संदोहन दे देता है। पहले धर्म हमारा है, उसके बाद राज है। जो ऐसी नीति से चलता है तो वही कहलाता है धर्मराज। धर्मराज। और धर्मराज के लक्षण क्या हैं? कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। इस शरीर की सार्थकता तब है जब हम इस शरीर से निरंतर सेवा करें। शरीर की सार्थकता तभी है महाराज, इस शरीर से जब हम सेवा करें। सेवा का मतलब मंदिर है, प्रांगण है, देवतुल्य कर्म हो रहा, तो वहां पर इस तन से जितनी सेवा हो जाए। दूसरा है धन, धन पवित्र कर दान। धन की सार्थकता तब है जब हम धन से दान दें। आप 100 रुपया कमा रहे तो उसमें से 10वां हिस्सा हमेशा दान के लिए रखें। आपके बाकी जो 90% धन है उसमें कभी कोई विकृति नहीं आ सकती, पक्की बात है। और मन पवित्र हरि भजन सो। आज मन दग्ध है, अर्थात मन विषैला हो गया है। इस मन को स्थिर रखना है, मन में अच्छे अच्छे विचार आने हैं, तो उसके लिए हमें निरंतर सत्संग की आवश्यकता है, भगवान का भजन करना है। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तब 3 यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है हमारे जीवन का। तो ये कुछ चीजें हैं जो पितामह ने बताई पांडवों, और पांडव चले गए और कृष्ण और भीष्म आपस में हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और उस प्रसंग में वर्णन आता है कि पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण से, प्रभु कि क्या मेरे से ऐसा अपराध हुआ कि मुझे यह सैया मिली? और मुझे पिछले अपने 100 जन्मों की बात याद है कि मैंने कोई ऐसा निकृष्ट कार्य तो किया नहीं, तो मुझे ऐसी सजा क्यों? तब कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, आपने ऐसा कोई निकृष्ट कर्म किया नहीं है, लेकिन कर्म होते हुए देखा है। एक स्त्री का अपमान हो रहा, लेकिन आप मौन थे। चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, और उसी की यह सजा है। दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से जो मेरे शरीर में रक्त प्रवाह हुआ है, अब वह रक्त पूर्ण रूप से निकल गया। अब मेरा यह हृदय, मेरा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। इसलिए प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि जो मेरा मन है, मति है, इसको मैं आपके चरणों में डालना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मन, मेरी ये बुद्धि पूर्ण रूप से सात्विकी हो गई। इसमें कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है। इसको स्वीकार करो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखम उपगते क्वचिद्विहर्तो, प्रकृतिमुपये गुह्यदं भवप्रवाह। प्रभु यह मति आप स्वीकार करें। और भगवान ने ऐसा वर्णन आता है कि एक पितामह के हृदय से प्राण ज्योति निकली और कृष्ण के हृदय में वह विलीन हो गई। मोक्ष को प्राप्त हुए हैं पितामह, और कृष्ण पहुंचे हैं अपने द्वारिका। और वर्णन आता है कि पितामह कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर नाथ। और वर्णन आता है
कि आज उत्तरा के गर्भ में जिस शिशु की रक्षा की थी भगवान ने, उस शिशु का आज जन्म हो गया। और जन्म लेते ही ये पालकी मार के बैठ गया महाराज। और पालकी मार के बैठा तो भीड़ है बहुत ज्यादा, उसमें देख रहा, ना ये हंस रहा ना रो रहा। और उस सभा में नारद जी भी पहुंचे हैं। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि ऐसा विचित्र बालक जन्म लेते ही पालकी मार के बैठ गया, कि इस भीड़ में क्या देख रहा। तो नारद जी कहने लगे, ये इस भीड़ में उस व्यक्ति को ढूंढ रहा, गर्भ में जाकर के जिसने इसकी प्राणों की रक्षा की, उसे ढूंढ रहा कि इस भीड़ में ये कहाँ खो गया। और उस भीड़ में वो प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा ले रहा, कहीं तू तो नहीं, कहीं तू तो नहीं, कहीं तू तो नहीं। और परीक्षा लेने के कारण उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। इसका वास्तविक नाम है विष्णुराज। और परीक्षा लेने के कारण इसका नाम पड़ा परीक्षित। द्वारिका समाचार पहुंचा और भगवान कृष्ण पहुंचे हैं। और कृष्ण ने जैसे ही बालक को अपनी गोद में उठाया, ये बालक खिलखिला के हंसने लगा, मानो कह रहा हो हाँ यही है, हाँ यही है, हाँ यही है। परीक्षित संसार का ऐसा दिव्य बालक है जिसने जन्म लिया बाद में और नारायण का दर्शन कर लिया पहले। गर्भ में ही नारायण का दर्शन कर लिया, जय हो। और जब जन्म हुआ उसमें ढूंढ रहा है, कहाँ खो गया इस भीड़ में मेरा गोविंद है। और गोविंद का जैसे ही दर्शन किया इस बालक ने, ये खिलखिला के हंसने लगा। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बड़े सुंदर सुंदर संस्कार दिए गए हैं परीक्षित जी को। देखो, संस्कार देना बहुत जरूरी है बच्चों को। धन कमाना उतना महत्व नहीं है, धन का संग्रह करना उतना महत्व नहीं है, जितना अपने बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है। धन का संग्रह करने में रहा बच्चे हाथ से गए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि एक संस्कारवान बालक, संस्कारवान संतति ही आपके कुल को आगे बढ़ा सकती है। और यदि संस्कारवान नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो कुल को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इसमें सबसे पहले चाहिए कि हम हमेशा अपने बुजुर्ग जन, बड़ों का, छोटों का सम्मान करें। और वर्णन आता है मनुस्मृति में कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुष्य विद्या यशो बलम्। हमेशा अपने बुजुर्गजन, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। हमने भी एक नियम बनाया है इस यज्ञ में कि प्रातः काल हो, संध्या काल आरती होती है ठीक 7 बजे से यहाँ पर। उसके बाद भी सब अपने से बड़ों को प्रणाम करें। कुछ लोगों को तो देखा करते हुए अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग वैसे ही खड़े रहे, जैसे डंडा खड़ा होता है, सीधा डंडा, वैसे ही खड़े रहते हैं, नहीं करते। झुकना सीखो, बहुत जरूरी है झुकना। जब तक नहीं झुकोगे नहीं आ सकते संस्कार। झुकना बहुत जरूरी है। अब कमर में पीड़ छू बात अलग है, तब तो नहीं झुकी। कमर में जब दर्द नहीं है तो झुकने में क्या आपत्ति है। अरे चरण स्पर्श जब करोगे तो महाराज ऊर्जा निकलती है। चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं व्यक्ति की। कीर्ति चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, सब जगह नाम चाहते हो, रोशन चाहते हो, तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, सम्मान करना सीखो। पहली श्रेणी है संस्कार की, सम्मान। और यदि हम ही सम्मान नहीं करेंगे तो हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हमारा सम्मान करेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण।